हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स आईडीबीआई बैंक में न्यू रिक्रूटमेंट है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएम की ग्रेड ओ और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ईएसओ की न्यू रिक्रूटमेंट आई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यानी कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है इसमें, और उसके बाद एक और एग्जाम लिख के आपको परमानेंट सर्विस पे रखा जाता है। लेकिन फिलहाल इसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही दिखाई जाती है, ठीक है। इसमें साथ ही ये भी लिखा हुआ कि कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर सभी के लिए अप्लाई कर दे, यानी कि एक कैंडिडेट्स को सिर्फ एक के लिए ही अप्लाई करना है। अगर कोई मल्टीपल एप्लीकेशन लगाता है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा विदाउट असाइनिंग। कोई भी रीजन नहीं दिया जाएगा और कोई फीस वापस नहीं दी जाएगी। नॉन रिफंडेबल फीस है, तो इसलिए जो भी एस्पिरेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो सिर्फ एक बार ही अप्लाई करें इसको, ठीक है। इसके बाद इसमें वैकेंसी की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, तो जेम ग्रेड ओ है उसके लिए 800 टोटल पोस्ट है। जनरल की बात करें तो 324 पोस्ट है। एससी के लिए 120, एसटी के लिए 60, ओबीसी की 216 और ईडब्ल्यूएस की 80 पोस्ट है, ठीक है। वही एग्जीक्यूटिव ईएसओ की बात करें, एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन, इसकी 1300 पोस्ट है, ठीक है। 558 जनरल के लिए, 200 एससी के लिए, एसटी के लिए 86 है, और ओबीसी के लिए 326, ईडब्ल्यूएस के लिए 130, ठीक है। यानी कि ओवरऑल पोस्टों की बात करें तो ये 2100 पोस्ट है, ठीक है, जेएम की और ईएसओ को दोनों को मिला के, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए इन्होंने लिख रखा है जो कट ऑफ डेट है इनकी एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन की, वो 1 नवंबर 2023 के हिसाब से, यानी कि वो फाइनल डेट, उससे पहले ही आपकी क्वालिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए और उससे पहले ही आपकी एज काउंट की जाएगी, ठीक है, यानी कि 1 नवंबर 2023 के हिसाब से, ठीक है। जहाँ तक इसकी बात करें तो और ये 22 नवंबर से ऑनलाइन स्टार्ट है और लास्ट डेट इसकी 6 दिसंबर है, ठीक है। यानी कि ये लगभग 15 दिन का टाइम है, तो जो भी अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो जैम का जो एग्ज़ाम है वो 31 दिसंबर 2023 को संडे का है, और ईएसओ की है वो 30 दिसंबर 2023 सैटरडे का, यानी कि ईएसओ का पहले दिन होगा, उससे अगले दिन जैम वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज दोनों के लिए 25 साल है, मिनिमम 20 साल का है, ठीक। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री 60% जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी के लिए, ओबीसी जनरल और ओबीसी के लिए 60% और एससी एसटी के लिए 55% होनी चाहिए, ठीक है। ये है जैम के लिए। और ईएसओ में ग्रेजुएट मांग रखा है सिंपल, और इसमें कोई भी मिनिमम परसेंटेज का इश्यू नहीं है, ठीक है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात थी। इसके बाद इन्होंने दिखा रखा है जो इसमें दोनों में, इसमें अगर हम जैम की पोस्ट ग्रेड ग्रेड ओ के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक बॉन्ड का प्रोसेस होता है इसमें, और ये 6 लाख से 6.5 लाख के बीच में आपको ज्वाइनिंग के टाइम देने पड़ते हैं इसमें, ठीक। और इसके बाद है ये आईडीबीआई एनपीएस के तहत आपको ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। इसमें कैरियर प्रोस्पेक्ट दिखा रखे हैं कि इसमें आपको 3 साल की मिनिमम कंप्लीट सर्विस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से, वैकेंसीज के हिसाब से आपको आगे रखा जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए पोस्टिंग वगैरह के सारे रूल रेगुलेशन उन्होंने दे रखे हैं। और जहाँ तक ईएसओ की बात करते हैं, इसमें जो सैलरी दिखा रखी है 2 साल के लिए, पहले साल 29,000 पर मंथ फिक्स रहेगा, अगले साल 31,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिए जाएंगे साथ, ठीक है। और बाकायदा उन्होंने लिख रखा है कि प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल है, इनको कोई भी टीए डीए एचआरए वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो पैसे हैं 29,000 वो ही फिक्स मिलेंगे और अगले साल 31,000 रुपये फिक्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड दिखा रखा है, और स्टार्ट में आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद अगले 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया जाएगा आपका काम देख के। उसके बाद 2 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद अपॉइंटमेंट को परमानेंट रखा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, उसके बाद जो कनेक्ट करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस बैंक के द्वारा, उसके बेसिस पे आपको परमानेंटली रखा जाएगा, ठीक है। ये दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर डीवी, फिर इंटरव्यू वगैरह होगा, फिर प्री मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, वो जैम के लिए। और इसमें ईएसओ में ऑनलाइन टेस्ट, डीवी और प्री मेडिकल टेस्ट, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता ईएसओ की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें रीजनिंग आएगी, डाटा एंट्री 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के,
और जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग और कंप्यूटर IT इसके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क, टोटल 2 घंटे का टाइम होगा और ये 200 नंबर के क्वेश्चन होगा। ठीक है, 120 मिनट में 200 नंबर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के प्रोसेस की बात थी। और बाकी जो JAM का एग्ज़ाम है उसमें इंटरव्यू है, और जो दूसरा है ESO का उसमें कोई इंटरव्यू की पोस्ट नहीं है। ठीक है, एज में रिलैक्सेशन का अलग से दे रखा है। और ये क्वालिफिकेशन का दे रखा है, JAM के लिए मिनिमम 60% होनी चाहिए एजुकेशन के लिए, जनरल और OBC के लिए, और SC ST के लिए 55% होना चाहिए। ठीक है, ESO में सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है, उसमें कोई परसेंटेज का इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है इसमें। बाकी तो जो भी एस्पिरेंट अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है इसमें टाइम से पहले। ठीक है, बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।